Hello students, today we will read lesson 2 of class 6 computer science book and the lesson name is functioning of a computer. Objective of this chapter. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, हम इसमें ब्लॉक डायग्राम सीखेंगे सीपीयू का, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं. इंट्रोडक्शन. वी हैव लर्न दैट ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है. इट कैन प्रोसेस डेटा, पिक्चर्स, साउंड एंड ग्राफिक्स. इसमें हम कोई भी डेटा, पिक्चर, साउंड या ग्राफिक्स को प्रोसेस कर सकते हैं. इट कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एक्यूरेटली. ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी और बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर सकता है. ए कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर कंप्यूटर ऑपरेशंस. दीज आर, कंप्यूटर 5 तरह के ऑपरेशंस कर सकता है, काम कर सकता है, जो कि है: इट एक्सेप्ट्स डेटा एंड और इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट. ये डेटा लेता है या इंस्ट्रक्शन लेता है इनपुट की तरह. इट स्टोर्स डेटा, ये डेटा को स्टोर करता है. इट प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, और ये डेटा को प्रोसेस करता है जैसे यूज़र को ज़रूरत होती है उसके हिसाब से. इट गिव्स रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और ये जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट की फॉर्म में देता है. इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है. Before studying about basic diagram of a CPU, we need to learn about the functions of a computer in detail. CPU के ब्लॉक डायग्राम को स्टडी करने से पहले हम कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. Let us learn about basic functions in detail. चलो हम बेसिक फंक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं. Basic functions of a computer. Input. This is the process of entering data and programs into the computer system. Input का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई डेटा या प्रोग्राम को एंटर करना, डालना. We know that computer is an electronic machine. हमको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. It receives data and instruction as input. ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट की तरह लेते हैं. Storage. The process of saving data and instruction permanently is known as storage. कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है. We need to feed data into the computer system before the actual processing starts. हमको कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, डालना पड़ता है जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले ही. Because the processing speed of CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सो फास्ट, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. सो द डेटा हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू सीपीयू विद द सेम स्पीड. इसीलिए सीपीयू को डेटा भी उसी स्पीड से प्रोवाइड करना पड़ता है. इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए स्पेस भी देता है. द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेजर फंक्शंस. स्टोरेज यूनिट कुछ तरह के काम करती है. ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड हेयर बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. स्टोरेज यूनिट के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं प्रोसेसिंग से पहले भी और प्रोसेसिंग के बाद में भी. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग आर आल्सो स्टोर्ड हेयर, और जो बीच में जो रिजल्ट आते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पर वो भी यहाँ पर स्टोर होते हैं. प्रोसेसिंग. आफ्टर इनपुट कंप्यूटर टेक एक्शन ऑन डेटा. इनपुट के बाद कंप्यूटर डेटा के ऊपर एक्शन लेता है. द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. कंप्यूटर जो काम करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन से, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है. आउटपुट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन. ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम रिजल्ट लेते हैं कंप्यूटर से, और जो कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है.
Similarly, the output produced by the computer after processing must be kept inside a place in a computer is called storage. जो कंप्यूटर से हम रिजल्ट लेते हैं और जो प्रोसेसिंग के टाइम पे हमको डेटा मिलता है वो कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं. यहाँ पर बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के लिए एक डायग्राम बना हुआ है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू. In this section we will learn about the functioning of a computer system. इसमें हम कंप्यूटर की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे. CPU stands for Central Processing Unit. CPU का मतलब है Central Processing Unit and it is the most important part of a computer system. और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का. As we have learned that firstly we give input to computer system, then this data is processed and finally we get the output. जैसे हमको पता ही है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है. बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट यूनिट्स फॉर इट्स ऑपरेशन. बेसिकली जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो 3 यूनिट में डिवाइड हो रखा होता है. मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. As let us learn about the brief detail of central processing unit. Central processing unit के बारे में brief में हम पढ़ते हैं. Memory unit. The memory unit is the part of computer that holds data and instructions for processing. Memory unit कंप्यूटर का वो पार्ट है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है प्रोसेसिंग के लिए. Although it is closely associated with CPU, but it is actual fact it is separate from it. देखने में तो हमको लगता है कि ये सीपीयू का ही एक पार्ट है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये अलग है उससे. मेमोरी एसोसिएटेड विद सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज एंड प्राइमरी मेमोरी. सीपीयू के साथ जो मेमोरी होती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या फिर प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं. Whatever software we load into a computer system from a floppy disk, hard disk or CD DVD ROM, firstly it is stored in the main memory. जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा डालते हैं फ्लॉपी डिस्क से, हार्ड डिस्क से या सीडी डीवीडी रोम से, वो पहले मेन मेमोरी में स्टोर होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इनसाइड द कंप्यूटर. 2 तरह की मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है. इट इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम. It is the only one directly accessible to the CPU. और ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. The CPU continuously reads instructions stored there and executes them as required. CPU लगातार वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता है जैसा ज़रूरत होती है. RAM is used to store data on temporary basis. RAM में डाटा टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है. सच एज वी इनपुट ए डेटा, जैसे ही हम उसके अंदर डेटा डालते हैं. एज सुन एज द कंप्यूटर सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ और इन केस ऑफ पावर फेलियर द इंफॉर्मेशन होल्ड इन रैम इज डिलीटेड. अगर कभी हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर पावर चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो वो डेटा जो रैम में स्टोर होता है वो डिलीट हो जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है. ROM stores the instructions and information that is required by a computer to start on. ROM के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है और जानकारी होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है. In case of power failure or computer system is switched off, the data stored in ROM doesn't get deleted. अगर लाइट चली जाए, बिजली चली जाए या फिर कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो उस समय भी ROM का डेटा डिलीट नहीं होता. ROM कैन बी रीप्रोग्राम्ड. ROM को हम दोबारा से प्रोग्राम भी कर सकते हैं. प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत महंगी होती है. इट इज़ नॉट इजीली पोर्टेबल. और ये पोर्टेबल नहीं होती है, इसको हम आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. Secondary memory is called auxiliary memory. Secondary memory auxiliary memory कहलाती है. It contains all data stored
storage that is not currently in a computer's primary storage or memory. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो डाटा होता है जो कंप्यूटर के अंदर उस समय नहीं होता, स्टोरेज में नहीं होता. दिस इज कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर. ये एक कंप्यूटर मेमोरी है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा एक्सेसिबल नहीं होती. इट इज़ फॉर स्टोरिंग डाटा नॉट इन एक्टिव यूज एंड कीप्स डाटा इवन विदाउट पावर. इट इज़ फॉर स्टोरिंग डाटा, ये सिर्फ डाटा को स्टोर करने के लिए होता है और एक्टिव यूज़ के लिए नहीं होता, और बिना पावर के भी ये डाटा को स्टोर करके रख सकता है. सो इट इज़ कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है. हार्ड डिस्क इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी दैट इज़ फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम. हार्ड डिस्क एक अच्छी एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी का जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स्ड होता है. CD, DVD और USB पेन ड्राइव ऑल्सो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. CD, DVD, USB पेन ड्राइव भी कुछ एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के. इट इज़ नॉट सो कॉस्टली, ये कॉस्टली नहीं होते, महंगे नहीं होते. इट स्टोरेज कैपेसिटी इज मोर देन प्राइमरी मेमोरी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होती है. इट इज़ इजिली पोर्टेबल, और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है. Control unit. The control unit is also called a control system or central controller. Control unit को control system या central controller भी कहा जा सकता है. It directs the various components of a computer. ये कंप्यूटर के सारे components को direct करता है, such as receiving input, giving instructions to store data and producing results. ये क्या करता है? Input देता है कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. इट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म इन द प्रोग्राम वन बाय वन, डिकोड्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड आल्सो कंट्रोल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम के अंदर एक के बाद एक, और डिकोड करता है उसको, सारी इंस्ट्रक्शंस को, और कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है. सम ऑफ इट्स बेसिक फंक्शंस आर एज फॉलोज. कुछ इसके बेसिक फंक्शन है. टू रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगली कोई इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है उसका कोड को रीड करना. तो डी कोड द न्यूमेरिकल कोड ऑफ फॉर द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के न्यूमेरिकल कोड को डी कोड करता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. टू प्रोवाइड द नेसेसरी डेटा टू एन ALU, और ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को कुछ नेसेसरी डाटा अगर चाहिए तो वो देता है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन. ये अरिथमेटिक मैथमेटिक्स के या लॉजिकल कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो करता है. द ALU इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर. ALU बहुत ज़रूरी पार्ट है CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, कंप्यूटर के अंदर. बिकॉज द इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड हेयर, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस यहीं पे एग्जीक्यूट होती हैं. ALUs कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन. ALU किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? इंटर अरिथमेटिक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो ऑपरेशंस होते हैं इस तरह के कर सकता है. बिट वाइज लॉजिक ऑपरेशन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू वाले कुछ ऑपरेशन होते हैं वो कर सकता है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर बेस्ड अपॉन द पर्पस, फंक्शनिंग एंड साइज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के बहुत तरह के टाइप होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस काम के लिए यूज किया जा रहा है, उसके फंक्शन क्या है, साइज क्या है. अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं मेनली. माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स. लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. चलो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड बाय पीपल नाउअडेज. माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आम कंप्यूटर है जो आजकल यूज किए जाते हैं. दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वर्क प्लेस, स्कूल और होम. ये काम करने की जगह पर, स्कूल में या घर पे यूज किए जाते हैं. दिस कंप्यूटर्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है? लैपटॉप,
इट इज़ ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, ये बहुत आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। इट इज़ लाइट इन वेट एंड स्मॉल एनफ दैट इट इजी टू ऑपरेट इट ऑन ए पर्सनस लैप। ये बहुत हल्का होता है और छोटा होता है, इसको आसानी से कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। ए लैपटॉप कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन बैटरी एंड कैन बी चार्ज इजीली एज रिक्वायर्ड। इसकी अपनी एक बैटरी होती है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। ए पर्सन कैन कैरी ए लैपटॉप वाइल ट्रैवलिंग, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो अपना लैपटॉप भी साथ में ले जा सकते हैं। नोटबुक, इट इज़ ए पोर्टेबल कंप्यूटर स्मॉलर देन लैपटॉप, ये भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है लेकिन लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है। लाइकवाइज लैपटॉप कंप्यूटर इट इज़ लाइट इन वेट, लैपटॉप कंप्यूटर की तरह ही ये भी बहुत हल्का होता है। ए नोटबुक कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन बैटरी, इसकी भी एक अपनी बैटरी होती है। एंड कैन बी चार्ज इजीली एज रिक्वायर्ड, और जब भी ज़रूरत पड़ती है इसको हम चार्ज कर सकते हैं। ए पर्सन कैन कैरी इट वाइल ट्रैवलिंग, और ट्रैवल करते समय इसको ले जा सकते हैं अपने साथ में। पाम टॉप, it is a computer that is very has small screen and compressed keyboard, इसकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है और कीबोर्ड भी बहुत कंप्रेस होता है, बहुत छोटा होता है। इट इज स्मॉल एनफ टू हेल्ड इन हैंड, एनफ टू बी हेल्ड इन हैंड, इसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं, इतना छोटा होता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज ए पर्सनल ऑर्गेनाइजर और स्टोर्स मैसेज कॉन्टैक्ट्स एक्सेट्रा, ये छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर टाइप का होता है, इसमें मैसेज कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। टैबलेट, इट इज़ वेरी थिन पोर्टेबल कंप्यूटर, ये एक बहुत पतला सा पोर्टेबल कंप्यूटर है। इट इज़ यूजुअली बैटरी पावर्ड, बैटरी से इसको पावर मिलती है। इट हैज़ ए टच स्क्रीन एज द प्राइमरी इंटरफेस एंड इनपुट डिवाइस, इसमें टच स्क्रीन के द्वारा हम इनपुट डाल सकते हैं और अगर हम चाहें तो कोई इनपुट डिवाइस भी इसके साथ लगा सकते हैं। इट डजंट हैव ए फिजिकल कीबोर्ड एंड लिड लाइक अ लैपटॉप, इसमें कोई कीबोर्ड या कोई लिड नहीं होती लैपटॉप की तरह। मिनी कंप्यूटर, ए मिनी कंप्यूटर इज ए क्लास ऑफ मल्टी यूजर कंप्यूटर, ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है। इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस मोस्ट ऑफ द फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लार्ज कंप्यूटर बट इज स्मॉलर इन फिजिकल साइज, ये बड़े बड़े जो कंप्यूटर हैं उनके बहुत सारे काम कर सकता है लेकिन ये दिखने में स्मॉल होता है, छोटा होता है साइज में। Many computers are mainly used in scientific applications, साइंटिफिक एप्लीकेशन में ज़्यादा काम लिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, these computers are capable of handling and processing very large amount of data quickly, ये बहुत बड़े बड़े डाटा को हैंडल करने के लिए और जल्दी से हैंडल करने के लिए काम में लाया जाता है। These computers are capable of performing high processing speed and data storage but not powerful as super computer, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है लेकिन ये सुपर कंप्यूटर की तरह पावरफुल नहीं होते। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज इंस्टीट्यूशंस सच एज गवर्नमेंट बैंक्स एंड लार्ज कॉरपोरेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में यूज़ होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर, A supercomputer is most powerful computer. Supercomputer सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। It has fastest speed and very high processing speed. इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। It has large data storage, इसमें डाटा भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकता है। सुपर कंप्यूटर is specially used for complex applications by big organizations. Super computers are costly. सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूज़ करती हैं इसको, और बहुत कॉस्टली भी होता है, महंगा भी होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली बातें। कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट, कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट की तरह लेता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय यूज़र, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है जैसे यूजर की जरूरत होती है। कंप्यूटर गिव रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट देता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट यूनिट्स फॉर इट्स ऑपरेशन, सीपीयू 3 यूनिट्स में डिवाइड होता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
The control unit is often called a control system or central controller. Control unit को control system या central controller भी कहा जाता है. Memory associated with CPU is also called primary memory. CPU के पास जो memory होती है उसको primary memory भी कहा जाता है. Secondary memory sometimes called auxiliary memory. Secondary memory कभी-कभी auxiliary memory भी कहलाती है. Computers are classified into 4 types. Computer 4 types के होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर जो कि पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है. थैंक यू वेरी मच.